अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जायका बाइट। तो गाइज़ आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बीफ मलाई हांडी। बहुत ही स्पेशल किस्म की रेसिपी है। अगर आप भी मेरी तरह सिंपल कौरमा और कढ़ाई बना कर थक गए हैं और एक नया टेस्ट जो है वो आप बनाना चाहते हैं, किसी भी मीट का नया टेस्ट अगर आप चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी आप लोगों के लिए है। आपने इसमें से कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी, ये फटाफट से बन जाती है। अगर आप इसको बनाकर अपने मेहमानों को या अपने घर में किसी को भी खिलाएंगे तो यकीन माने आपको मज़ा आ जाएगा। ये मैंने बिल्कुल सिंपल से घर के बेसिक से मसालों के साथ बनाई थी, स्पेशली काली मिर्च के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने बीफ लिया है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, तकरीबन 1 किलो के आसपास है। आप कोई सा भी मीट ले सकते हैं। यहाँ एक बड़े साइज़ का प्याज है, रफली सा चॉप कर लिया है। 8 से 10 कलियाँ हम लहसुन की लेंगे। ये सब हम प्रेशर में डाल देंगे। और एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया था, इसकी स्किन को रिमूव करके हमेशा की तरह रफली सा चॉप कर लिया है, ये भी डाल देंगे। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस डालेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, हस्ब ज़रूरत नमक डालेंगे। काली मिर्च का पाउडर तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच, छोटा वाला चाय का चम्मच। और ये कुछ खड़े मसाले हैं, ये हम डाल देंगे। और साथ में इसके अंदर पानी डाल देंगे। मैं तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी डालूंगी, आप अपने प्रेशर के हिसाब से डाल लीजिएगा। ठीक है, तो बस यही मसाले फ़िलहाल हम डालेंगे और इसको प्रेशर लगा देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। और यहाँ देखें प्रेशर को 15 से 20 मिनट हो गए थे। मैं इसके अंदर अभी थोड़ा थोड़ा सा पानी मौजूद था, तो मैंने इसके अंदर अदरक का पेस्ट जो था वो तकरीबन 1 चम्मच भर के डाल दिया है। और साथ ही इसके अंदर घी डाल दिया, आप ऑयल भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम तकरीबन मीडियम हाई आंच पर इसको हम पानी खुश्क होने तक अच्छी तरह से पका लेंगे, भून लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़े से बादाम और काजू लिए हैं, आप इनकी क्वांटिटी को डबल भी कर सकते हैं। बादाम और काजू इन दोनों को हम पीस लेंगे ब्लेंडर में अच्छी तरह से। थोड़ा सा दही लेकर उसके साथ, या फिर आप पानी के साथ जो है वो भी पीस सकते हैं इसको। और यहाँ देखें पानी जो है वो बीफ में खुश्क हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है। तो हमने जो पेस्ट बनाई थी दही के साथ अपने काजू और बादाम की, आंच को हम स्लो करेंगे और फिर इस पेस्ट को इसके अंदर डाल देंगे। मैंने सबसे पहले काजू और बादाम को थोड़े से पानी के अंदर ब्लेंड कर लिया था। उसके बाद आधा कप दही और आधा कप क्रीम डालकर, घर की फ्रेश क्रीम मैंने ली थी, दूध के ऊपर से जो हम उतारते हैं, इसको हम थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे ताकि ये स्मूथ सा पेस्ट इसका बन जाए। अगर आपके पास बाज़ार वाली क्रीम है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप घर की क्रीम जो है उसको इस तरह से बना सकते हैं कि हल्का सा ब्लेंड करेंगे तो वो बिल्कुल बाज़ार जैसी कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। इसको हम आंच हल्की करके इसको हम ऑयल सेपरेट होने तक पका लेंगे। 2 मैंने इसके अंदर सब्ज़ इलायची डाली थी। 1 टीस्पून हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डालेंगे और आंच को बंद कर देंगे। मुझे ये देखें इसकी इस तरह की सॉफ्ट सी ग्रेवी चाहिए थी, तो मैंने बस इस तरह का बना के आंच को बंद कर लिया। अगर आपको थोड़ा सा खुश्क करना है या थिक ग्रेवी रखनी है तो आप थोड़ा सा और पका लीजिएगा। ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका था, अब इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है। गाइस अगर आप इसी तरह की हेल्दी मज़े की और काली मिर्च से बनी हुई रेसिपीज़ ट्राई करना चाहते हैं तो मेरे चैनल जायका बाइट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में जो बेल का आइकन है वो लाजमी से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। यहाँ पे देखें गाइस हमारी सुपर टेस्टी और खुशबूदार बीफ मलाई हांडी तैयार थी। इसको मैंने डिश आउट कर दिया था। अब मैं इसको गार्निश कर रही हूँ लेमन, हरा धनिया और हरी मिर्च के साथ। बहुत खुशबूदार बनी थी। आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। और आपने देखा होगा कि कितनी जल्दी और झटपट बनकर ये तैयार हो गई है, बिल्कुल सिंपल से मसालों के साथ। गाइस अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आप मेरी वीडियोज़ को किस कंट्री से या फिर किस सिटी से देखते हैं। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह की सिंपल और मज़ेदार रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।